हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं डेली करंट अफेयर। ठीक है, हम डेली टू डेली करंट अफेयर करते हैं और इसमें 15 क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपको डेली टू डेली अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे सकूँ जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सके। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करिए और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मेरा नाम है अनुजपाल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, आज तारीख है 24 अप्रैल 2020। पहला क्वेश्चन कवर करते हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका कारण क्या है मनाने का? लेखकों को श्रद्धांजलि देने के लिए और जो मानव समाज के लिए काम कर रहे हैं उनको याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसको यूनेस्को मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा दिवस इंग्लिश लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? इंग्लिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। एक इंग्लिश राइटर जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, विलियम शेक्सपियर, इनके नाम के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है क्योंकि 23 अप्रैल को ही इनका जन्म हुआ था और 23 अप्रैल को ही इनकी मृत्यु हुई थी। इनके याद करने के उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाया जाता है। आपको पता है दिवस हमेशा एग्जाम में आते, अगर आप डेली दिवस याद करते रहोगे तो आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं हमेशा डे को पहले नंबर पे लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन ने पंजाब में किस नदी पर कसोवालो, इसे एक साथ लिख लेना, कसोवालो पुल का निर्माण किया? रावी नदी पर। ठीक है, आपको पता है हमने कल भी बात करी थी सीमा सड़क संगठन की। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। आपको दोबारा याद दिला दो, सीमा सड़क संगठन सड़क बनाने का, पुल निर्माण करने का कार्य करता है, लेकिन आप लोगों को पता है पीडब्ल्यूडी भी सड़क का निर्माण करता है। लेकिन सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ हमेशा उस सड़क का निर्माण करता है जो किसी दूसरे देश की सीमाओं से लगते हुए राज्य है उनको सड़क पहुंचाने, पुल बनाने का काम करता है। ये काम होता है सीमा सड़क संगठन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ IMMA, मैं आपको इस चीज की फुल फॉर्म हिंदी में लिख दी है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी वो प्योर हिंदी का यूज कर लेता है। ठीक है, इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया है अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं IMMA। IMMA की फुल फॉर्म क्या होगी आपको पता होगा? ठीक है, नहीं पता होगा तो मैं बता रहा हूँ आपको, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। ठीक है, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? राकेश शर्मा इसके अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में जो हमारे राकेश शर्मा जी है वो बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक के पद पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अप्रैल 2020 को नासा की घोषणा के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण कितने साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है? 20 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष। इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। क्या वायु प्रदूषण है, किस तरह इसको नापा जाता है और ऐसा क्यों हुआ? आप लोगों को पता है इस टाइम भारत के साथ साथ पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है। ठीक है, हम बात इस टाइम भारत की कर रहे हैं तो भारत में भी इसका अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिला है। ठीक है, हम बात करते हैं ये वायु प्रदूषण नापा कैसे जाता है। ठीक है, इसके नापने का सिंपल सा मेथड आपको बता रहा हूं मैं। वैसे तो इसे इंग्लिश में जो बोलते हैं हम एरोसेल ऑप्टिकल डेप्थ बोलते हैं, लेकिन आप इंग्लिश में न समझ के हिंदी में सीधी सीधी भाषा समझ लीजिए। सूर्य का प्रकाश, सूर्य की जो किरणें आती है पृथ्वी पर आती है, सूर्य का प्रकाश कितनी आसानी से पृथ्वी तक पहुंच रहा है, उस चीज से हम वायु प्रदूषण को मेजर करते हैं। अब आपको मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा, जिस तरह आपने धूल मिट्टी के कण देखे होंगे। ठीक है, सपोज करो आपके आसपास कोई झाड़ू लगा रहा है या आंधी आ रही है, तो वो पार्टिकल भी धूल के होते हैं, लेकिन उन पार्टिकल में और धुएं के पार्टिकल में अंतर क्या होता है थोड़ा ये समझिए। धूल के पार्टिकल है, आपने देखे थोड़ी देर बाद ही वे किसी सतह पर बैठ जाते हैं। ठीक है, अगर आप धूल में खड़े होंगे तो आपके ऊपर बैठ जाएंगे, कुछ नहीं होगा तो पेड़ों के ऊपर बैठ जाएंगे, फिर भी कुछ नहीं होगा तो पृथ्वी की सतह पर बैठ जाएंगे। लेकिन धुएं का क्या काम है? धुएं का काम बैठना नहीं होता, धुआं उड़ता रहता है, और जब उड़ता रहेगा तो वायुमंडल में रहेगा, हमारे पर्यावरण में रहेगा। जब पर्यावरण में रहेगा रोशनी को प्रभावित करेगा, हमारे पास तक रोशनी को आने में
टाइम लगेगा या अच्छी प्रकार से नहीं जाएगी। इस प्रकार से क्या करा है, नासा ने इस चीज को नापा है, 20 साल के न्यूनतम स्तर पर आ चुकी है, यानी कि पृथ्वी अच्छी खासी बन चुकी है, जो वायु है बिल्कुल शुद्ध बन रही है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप सुबह 5 बजे उठिए, मॉर्निंग वॉक के लिए मत जाइए, 5 बजे उठिए और उठ के घर की छत पर बैठिए, थोड़ा घूमिए, वॉक करिए। आपको पर्यावरण इतना अच्छा लगेगा कि आपको डेली हैबिट पड़ जाएगी, और जब डेली हैबिट पड़ जाएगी, आधे घंटे या 15 मिनट आप वॉक कीजिए, उसके बाद आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। आपको लग रहा है लॉकडाउन में सब रुक रखे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चा पढ़ने वाला है वो डेली टू डेली पढ़ रहा है। आप भी रेगुलरिटी बनाइए और सुबह 5 बजे उठिए, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने कोरोना वायरस के मद्देनजर सिगरेट तथा गुटखा सहित सभी तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? झारखंड सरकार ने ये प्रतिबंध लगाया। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार भी इस पर प्रतिबंध लगा चुकी है। ठीक है, हम बात करें कोरोना वायरस के मद्देनजर, ऐसा क्या हो गया कोरोना वायरस के मद्देनजर? आप लोग देखते हो कुछ लोग गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, वो खाने के बाद थूक देते हैं, वो सार्वजनिक स्थानों पर थूकते हैं, घर में तो कोई नहीं थूकता। ठीक है, सार्वजनिक स्थानों पर थूकते हैं। तो इस चीज को देखते हुए आपको पता है जो कोरोना वायरस है थूक से ज्यादा फैलता है। ठीक है, इसलिए मास्क अलाउ करा है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए गुटखा तंबाकू से इसकी जो परसेंटेज ज्यादा बढ़ जाएगी फैलने की। ठीक है, इसलिए झारखंड सरकार ने क्या करा है, इन दोनों चीजों पर प्रतिबंध लगा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किसके खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए अध्यादेश लाया गया है? स्वास्थ्य कर्मी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं आपको इस क्वेश्चन की डेप्थ में ले जाना चाहूंगा। हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। भारत सरकार ने किसके खिलाफ हिंसा, अब बात करते हैं किसके खिलाफ हिंसा। आप लोग अखबार में या न्यूज में अक्सर देखते होंगे कि कोई भी ऐसी खबरें आ रही है कि डॉक्टर पे, नर्स पे हमला हो रहा है। जब भी कोई टेस्ट करने जाता है तो हमला हो जाता है। ठीक है, अब ये हमला हो क्यों रहा है? लोगों में जागरूकता की कमी है। किस चीज की कमी है? जागरूकता की। कोई समझता है कि हमें ये उठा के ले जाएंगे, हम पॉजिटिव आ गए तो हमें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा, ऐसी जगह जहाँ कोई भी देख नहीं सकता, हमारी देखभाल नहीं हो पाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका ध्यान अच्छी तरह रखा जाएगा और आपको ले जाने का कारण यह जिससे वो लोग संक्रमित ना हो। ठीक है, कभी कभी वो क्वारंटाइन भी कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी किसी बहकावे में मत जाना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत गंदी गंदी चीजें चलती है, एक दूसरे को भड़काने का काम करते हैं और कुछ भी उनका काम नहीं है। ठीक है, कोई कहता है ये सीएए पर काम कर रहे हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं मानना, सबका समर्थन दे। क्योंकि अब बात कर रहे हैं हम अध्यादेश की। अध्यादेश क्या होता है आपको पता है? लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों से मिलकर कोई एक्ट बनता है, कोई कानून बनता है। ठीक है, लेकिन आज हम वर्तमान में जो स्थिति है, ना तो राज्यसभा चल रही है और ना ही लोकसभा चल रही है। अब जब दोनों नहीं चल रही है तो कानून कौन बनाएगा? कानून बनाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सहायता से इस कानून को बनाता है और इसका नाम दे दिया जाता है अध्यादेश। अब मैं आपको बात करना चाहूंगा कुछ अनुच्छेद की, आप उस अनुच्छेद को लिख लीजिए। अनुच्छेद 123 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको याद कर लिए। 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है। और अनुच्छेद 74 यानी 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सहायता से या मंत्रिमंडल के परामर्श से, अब मंत्रिमंडल कौन सा? जो सरकार चल रही है उसका जो मंत्रिमंडल है उनकी सहायता से यह अध्यादेश ला सकता है। ठीक है, अब हमारे इस टाइम के जो गृह मंत्री है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताओगे। ठीक है, क्योंकि गृह मंत्री ने ही इस चीज को लाने के लिए राष्ट्रपति को बोला था। ठीक है, आप मुझे गृह मंत्री का नाम बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आप्त मित्र ऐप हेल्पलाइन नंबर 14410 लॉन्च किया है? कर्नाटक राज्य सरकार ने ये ऐप लॉन्च किया और साथ में हेल्पलाइन नंबर आपको दे दिया है। अगर किसी भी प्रकार की कर्नाटक के निवासियों को कोई प्रॉब्लम आती है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर वो कॉल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है? नूर लॉन्च किया है ईरान ने। देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आप सोचो कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है? उपग्रह तो लॉन्च होते रहते हैं, सैटेलाइट तो लॉन्च होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये इंपोर्टेंट क्यों है मैं आपको बता दूं। कुल 10-12 के बीच में ही ऐसे संगठन है या ऐसे देश है जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। हमारा देश भी करता है, उनमें हमारे देश का भी नाम है। अब मैं आपको थोड़ा इसकी डेप्थ में लेना चाहता हूँ, ये इंपोर्टेंट क्यों बनता जा रहा है हमारे लिए।
यह सैटेलाइट ईरान के साथ साथ, ईरान ने बनाया है, ईरान के लिए तो यूजफुल होगा, ईरान के साथ साथ मुस्लिम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करेगा। अब आपके माइंड में आ गया ये सर ने क्या नाम दे दिया, मुस्लिम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं आपको बता दूं, जिन देशों ने अपना राष्ट्र धर्म इस्लाम लिख रखा है संविधान में या किसी और चीज में, क्या बोल रहा हूं मैं, जिन देशों ने अपने संविधान में मुस्लिम धर्म लिख रखा है वो कौन सी कंट्री होगी, मुस्लिम वर्ल्ड कंट्री होगी। लेकिन हमारे देश में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारा देश इसमें शामिल नहीं है। तो इसने बोला है हम तो इसे प्रयोग करेंगे, लेकिन साथ साथ जो मुस्लिम कंट्रीज है, यानी कि जो मुस्लिम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य है, लगभग 50 देश इसके सदस्य है, वो भी इस उपग्रह को काम में ले पाएंगे। अब बात आती है सैन्य उपग्रह। ये सैन्य उपग्रह किस तरह काम करेगा, आपकी सेना दूर है, ठीक है, आपको उससे कई किलोमीटर के एरिया में ये पता चल जाएगा कि वहां पर क्या गतिविधियां हो रही है। ये एक प्रकार से आप सीसीटीवी कैमरा बोल सकते हो। इन्होंने ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, अब सब कुछ ये बैठे बैठे देख सकता है। अब आपको कुछ दिन बाद या आज ही न्यूज में देखने को मिल जाएगा कि अमेरिका इसका विरोध करेगा। अमेरिका विरोध करने का कारण क्या है, अमेरिका ने इस पे कुछ प्रतिबंध लगा रखे हैं। किस पर, ईरान देश पर। आपको अगर याद होगा कुछ समय पहले या कुछ महीने पहले ईरान से हमने तेल लेना बंद कर दिया था। तेल लेना बंद क्यों करा था, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पे कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके तहत बहुत से देशों ने इसके साथ व्यापार बंद कर दिया था। अब ईरान ने ये काम अपने आप ही किया है, क्योंकि किसी भी देश ने इसकी हेल्प नहीं करी है। ये काम इन्होंने अपने आप ही किया है और बहुत ही अच्छा काम मान सकते हो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ ने किसे IMA बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये बनाया पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु को क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये लर्निंग क्वेश्चन है, आप इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने गूगल प्ले स्टोर पर अपना गेमिंग ऐप लॉन्च किया है? फेसबुक। आपको पता है फेसबुक सब बच्चों ने नाम सुना होगा, फेसबुक बहुत ही ट्रेंड एप्लीकेशन है। अब ये फेसबुक गेम की दुनिया में भी काम करेगी और अपना गेम बना चुकी है। अब आप इस गेम को खेल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को 23 टन आवश्यक दवाई भेजी है? भारत ने नेपाल को आवश्यक दवाई भेजी है। इन दवाइयों का नाम क्या है? 2 दवाइयां इनमें मोस्टली है, वैसे तो दवाइयां बहुत सारी है, 2 दवाइयां मोस्टली है। एक तो पैरासीटामोल, एक हाइड्रोक्लोरोक्विन क्वीन है हमारे पास, ठीक है, ये भेजी है। आपको पता है ये किस में काम आ रही है? ये कोरोना का इलाज करने के लिए काम आई है। किसने राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 लॉन्च किया? ये इसका दूसरा संस्करण है। किसने लॉन्च किया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब आपको मैं एक और क्वेश्चन देना चाहूंगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री का नाम बताना है। 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, पहला गृह मंत्री बताना है, दूसरा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आपके मंत्री का नाम बताना है। ये दोनों आप कमेंट में लिख के भेजोगे मुझे, ठीक है। हाल ही में सऊदी अरब में हुई G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर। किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर। अभी आपको पता है G20 की जो अध्यक्षता कर रहा है वो सऊदी अरब कर रहा है। इस क्वेश्चन में मैंने दोनों चीज ले ली है। आपको इससे पता चलेगा कि G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? सऊदी अरब कर रहा है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। अब आपको यहाँ से एक चीज और पता चलता है कि कृषि मंत्री कौन है हमारे? नरेंद्र सिंह तोमर। इसलिए मैंने आपको सब कुछ इसमें लिख दिया। वो वहां पर जाएंगे नहीं, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए काम होएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 लॉकडाउन के बीच वर्चुअल बहस के लिए किस देश की संसद ने तैयारी कर ली है? ब्रिटेन ने। आपको पता है जो भी संसद होती है वहां पर बहस होना अनिवार्य होता है, वहां पर बहस अक्सर होती रहती है, ठीक है। तो ब्रिटेन ने ये तोड़ निकाली कि हम अपनी संसद का काम करेंगे, लेकिन करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, इसलिए लिखा है वर्चुअल बहस, ठीक है। चलो वीडियो समाप्त हो चुका है, ठीक है। ऑफ करने से पहले मेरी बात सुनिए, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, जीनियस क्लासेस के नाम से। आप उस पर मैसेज कर सकते हो। मेरा ये नंबर है 8899134302। इस पे जुड़ने के लिए मुझे अपने नाम और पते के साथ मैसेज करिए, ठीक है। मैं आपके मैसेज का वेट करूंगा। आपको आज 2 क्वेश्चन भेजे हैं, उन दोनों क्वेश्चन का आंसर दोगे, ठीक है।
और शाम को मेरी एक और वीडियो आती है जिसमें हम स्टैटिक जीके का पार्ट कवर करना जा रहे हैं। ठीक है, 4-5 स्टेट हो चुके हैं, बाकी स्टेट भी चलते रहेंगे। और अभी 1-2 दिन में मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम करूंगा। किस तरह काम करूंगा आपको पता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर, अध्यक्ष और सदस्य देश इंपोर्टेंट होते हैं, तो कुछ दिन बाद में डेली टू डेली एक टॉपिक लाया करूंगा, 1 या 2 टॉपिक के ऊपर काम करेंगे हम। ठीक है, थैंक यू सो मच।